हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनता से। देखिए, मैं सच बोलूँ तो मैं माहौलगढ़ जाने वाली थी, लेकिन बहुत दूर है, वो वहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। तो मैं जस्ट अभी अक्कलकोट पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए थी। काम करके थक गई थी, सबका काम हो चुका था, तो मैं अक्कलकोट आ चुकी हूँ। बकरे का काम बहुत अच्छा हुआ है, तो बस यही बताना है कि सबका काम जो किया है मैंने, वो बहुत अच्छा असर किया है। मैं बस एक ही बात कहूँगी सबको कि प्लीज़ अघोरियों की पूजा पाठ को समझो। अघोरी कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं, वो आपको झुका देंगे, ऐसी बात है। अभी जब मैंने कल जब बकरे का काम किया था, याद होगा, अभी 72 घंटे के अंदर मैंने कहा ना, जिसने लोगों ने आरिफ के साथ दिया था आरिफ का, उन सबके यहाँ पे या तो घर में मौत होगी या तो कुछ नुकसान होगा। आपको यकीन नहीं आएगा शायद, अभी कल रात को ही 24 घंटा बीता भी नहीं है, बहुत सी जगह बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है उसका साथ देने के चक्कर में। ये बात शायद उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी। जैसे ही बकरे को मैंने छोड़ा है, वैसे ही बहुत सारे लोगों पे बड़ी मुसीबतें आ गई। रही बात आरिफ शेख की, आरिफ शेख को ऐसा लगता है कि मैं गोराई में आता हूँ और विद्या देवी उसके बारे में वीडियो बनाती है, विद्या देवी को पागल बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटा। सोच, तू 4 साल में भी इतनी बार आया गया, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला। लेकिन अब की बार तू जब आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो ये मेरी शक्तियों की ताकत है। मेरी शक्तियाँ तुझे, मेरा सुल्तान जिन तुझे खींच के गोराई में ला रहा है। मैं इतना बताऊँ, तू मेरे प्रदू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे शक्तियाँ इसलिए खींच के ला रही है कि मेरा हाथ गंदा नहीं करेंगी शक्तियाँ तेरे ऊपर। तेरे ही दुश्मन हाथ गंदा करेंगे। कल भी तू आया था रात को 11:30 बजे के टाइम पे, 11:35 पे तू गौतम नगर के आगे कॉर्नर पे खड़ा था, जहाँ से बाहर निकलते हैं जगह पे, वहाँ खड़ा था। खड़े रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब तुझे तब तक कुछ नहीं बोलूँगी जब तक कि क्या होता है मालूम है, फिर तुझे ऐसा लगता रहेगा क्या मैं आ नहीं सकता हूँ, क्या आ जा कुछ कर, मैं नहीं बोलूँगी। हम तुझे तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कि तू हम पर हावी नहीं होता। क्योंकि तेरा ऐसा मानना है ना, ये वीडियो बनाती है, ऐसा बोलती कुछ नहीं, क्योंकि तेरा विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही तुझे यहाँ तक खींच के ला रहा है। और मैं कुछ नहीं करूँगी, तेरे ही दुश्मन तुझे मार के गिराएंगे, तू देख लेना। मेरा कुछ नहीं, तू ना मेरा बिगाड़ पाएगा ना प्रदू का बिगाड़ पाएगा। ये बात तो आज पक्की हो गई कि तेरे तक तो कोई ना कोई तो है जो पूरी मैसेज पहुँचाता है। और तू ये बात भूल रहा है कि ये सारा खेल ही हमारा है। हम तेरे चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे, तू हमारे चक्रव्यूह में फंस रहा है। तू एकदम एटीट्यूड में आ रहा है। अरे विद्या देवी बोली ना, मुझे पकड़ेगी मारेगी, मैं क्यों मारूं, मैं क्यों तुझे बोलूं? और मेरा प्रभु तुझे क्यों बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। हम सिर्फ तेरा वेट करेंगे, हम तेरा वेट करेंगे कि तू क्या करता है। क्योंकि तूने ऑलरेडी एक गलती कर चुका है घर पे आके। तुझे पता है तेरे पे केस है। केस होने के बाद अगर तू किसी के घर पे जाता है, कुछ करता है, तो तुझे डबल, तेरे को पुलिस छोड़ेगी। और दूसरी बात, सुल्तान तेरे से कुछ ऐसा करवाएगा जिसकी वजह से तू खुद ब खुद या तो पुलिस के हत्थे लग जाएगा, या तो अपने दुश्मनों के हत्थे लग के कुछ दिनों में खबर आ जाएगी कि कुछ दुश्मन थे इसके जिसने तुझे मार दिया। क्योंकि मैं तो सिर्फ तेरी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन तुझे मारने के लिए गोराई में 4 जन घूम रहे हैं जो तेरे पहले के दुश्मन हैं, तुझे ढूंढते हैं, जिनका तू कर्जा लिया है। और जो लोग तेरा साथ दे रहे ना, तुझे रिपोर्ट दे रहे ना, उन सबकी बैंड बज चुकी है। कल जब रात को बकरा छोड़ा ना, सबके ऊपर धड़ाधड़ वार गया। ऐसी बात है। अब सब लोगों को पता तो चल गया है कि देखो मैं कैसी अघोरी हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बेटा। जितना मैं तुझसे नफरत नहीं करती ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने प्रदू से प्यार करती हूँ। मैं अपने प्रदू से लाख झगड़ा करूँ, झंझट करूँ, मारा करूँ, मेरा और मेरे बच्चों का प्यार उससे कभी कम नहीं होगा। मेरे बच्चे भी अगर उससे लड़ेंगे भी ना, मेरे बच्चे तो कभी लड़ते नहीं है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मैं और मेरे बच्चे अगर उनसे लड़ेंगे भी ना, तो भी प्यार और केयर उतनी रहेगी। अब तू सोचेगा मुझे कैसे पता, मैं तो बाहर हूँ, कि तू 11:35 पे खड़ा था। पता चला, जैसे भी पता चला। देख, तुझे जो करना है तू कर, वो तू नहीं कर रहा है। हमारी शक्तियाँ तुझे घुमा रही। तू सोच, तू मेरी शक्तियाँ तुझे बार बार खींच के गोराई तक ला रही है। पहले कभी आया था क्या? ये तू नहीं कर रहा है, ये शक्तियाँ कर रही है। तुझे बार खींच के लाएगी। और कुछ ऐसा होगा कि फिर तू पुलिस के हत्थे लगेगा और बहुत बुरी तरीके से मरेगा। या तो पुलिस तेरा एनकाउंटर कर देगी, या तेरे दुश्मन तुझे मार डालेंगे।
ना मैं कुछ करूँगी ना मेरा प्रभु कुछ करेगा। अब भले तेरे दुश्मन जो तुझे मैसेज पहुँचाते हो, भले चाहे गांव भाग जाएं, चाहे कहीं भाग जाएं, हर जगह मैं ही मिलूँगी। अभी मैं अक्कलकोट में आई हूँ, मुझे यहाँ कुछ पूजा नहीं करनी है। मुझे जो करना था मैंने बकरे का काम कर दिया, मुझे बस वेट करना है। क्योंकि अब सबका कहते हैं ना, सबका विनाशकारी विपरीत बुद्धि, सबकी सच्चाई सामने आएगी, सब लोग मुँह की खाएंगे, सब लोग का नुकसान होगा। मैंने एक बात देखा है, अगर मेरे और प्रभु का कभी झगड़ा झंझट होता है ना, मेरे बच्चों को छोड़ के बाकी हर कोई मुझे ये समझता है कि तुझे ढूंढने में मेरी मदद नहीं करेंगे। कभी आरिफ शेख को ढूंढने में या आरिफ शेख को मेरे सामने लाने में मदद नहीं की। लेकिन हाँ, अगर किसी को ये पता चलेगा कि मेरे प्रभु से मेरा झगड़ा हुआ है या होगा, कभी हुआ रहेगा, तो हर कोई बोलेगा कि हमको बोलना चाहिए था ना, हम भी आते थे। मतलब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हर कोई खड़ा रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मियाँ बीबी का लड़ाई हो ना तो समझाया जाता है। मेरे बच्चे कैसे मालूम है, मेरे बच्चे सिर्फ अगर मैं गलत रहूँगी तो मुझे भी डांटते हैं, और अगर मेरा प्रभु रहेगा तो प्रभु भी डांटेंगे। लेकिन हम दोनों को समझाते, हम दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैंने हमेशा देखा है, मेरे बच्चों के सिवा मेरे प्रभु को भी ये बात समझ में आती है कि हमारे बच्चों के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो भी जानते हैं। मेरे बच्चे भी तब कभी हम लोग को डांटते हैं, गलत बोलते, जब उनको लगता है कि अभी गलत है, ऐसा नहीं तो नहीं। लेकिन प्यार वो हम दोनों से बराबर करते हैं, ऐसी बात है। कल मेरी प्रांजू को पता चला ना कि आरिफ तू खड़ा था उधर 11:30 बजे, उससे तुरंत मुझे कॉल किया, मम्मी ये तो इधर आके फिर खड़ा हो रहा है, क्या करना चाहिए इसका। मैंने करेंगे जो करेंगे बेटा, खड़े रहने दे उसको, टेंशन मत ले, क्योंकि तू नहीं खड़ा हो रहा है, तू खुद नहीं आ रहा है, मेरी शक्तियाँ तुझे लेके आ रही है। और मेरी शक्ति बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब की है। अभी तू देख तो सही, तेरी वजह से 72 घंटों में कितनों के घर में मौत होगी, कितनों के घर में तो बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन एक बात मैं सबको विनती करूँगी, अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो मेरे प्रभु से प्यार करो। अगर मुझसे मान सम्मान पाना चाहते हो तो मेरे प्रभु को मान सम्मान दो, नहीं तो फिर मत करो, ऐसी बात है। अगर कभी ये सुनो कि मेरे प्रभु से मेरा झगड़ा हो गया ना, तो पीछे से ये बात मुझे मत समझाओ कि हम लोग भी आते थे, बराबर करते थे, ये करते थे, वो करते थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो जब तक विद्या देवी जिंदा है उस तक जाने की ताकत तो किसी के नहीं है भगवान के सिवा। ये बात तो पक्की है, ये मैं भी जानती हूँ, ये बात याद रखना। क्योंकि विद्या देवी पैसों से भर भर के नोट करके खिलाना जानती है, और हर किसी को यही कहती है कि मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक आने की कोशिश मत करना। चाहे देखो मेरा लाख मेरे प्रभु से कुछ भी झगड़ा हो, लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए भगवान है, हमेशा रहेगा, और मैं उससे हमेशा प्यार करूँगी। हाँ, भले कभी नाराज़ हो जाती हूँ, मियाँ बीबी में नाराज़गी कब नहीं होती, लेकिन उस नाराज़गी का फ़ायदा नहीं उठाना। बल्कि अगर तुम्हें चाहिए तो बल्कि अगर विद्या देवी को खुश करना है तो ऐसे आरिफ शेख जैसे लोगों को मेरे सामने लाओ। लेकिन कैसे लाएंगे, एमडी बेचता है, कैसे लाएंगे, नशा बेचता है वो, तो नशे वाले को कैसे पकड़वाएंगे। उसके टाइम पे तो किसी को एड्रेस ही नहीं मिलता है, कोई उस चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, अगर मेरे प्रभु की बात आएगी, उसको जलील करने की बात आएगी, उसको मारने की बात आएगी, तो हर कोई का हाथ खड़ा हो जाता है, अरे हम बराबर करें। क्यों? जितनी इज्जत आपको विद्या देवी की करनी है उतनी इज्जत आपको उसके पति की भी करनी है। पहली बात तो मेरे बच्चों से मेरी लड़ाई होती है, अगर मेरे प्रभु से मेरी लड़ाई होती है तो किसी को भी मेरे बीच में बोलने का हक नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद देखूंगी, मैं अपना बात खुद करूंगी, किसी को भी बीच में पड़ने की कोशिश नहीं करनी है, ऐसी बात है। तब मुझे वो इंसान अच्छा लगेगा, तब मैं उस इंसान पे जीत तार तोड़ के पैसा दूंगी। लेकिन अगर कोई आरिफ शेख जैसे लोगों को बराबर नहीं करके मेरे को जलील करने को सोचेगा, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मैं अपने प्रभु से कभी कहीं भी लड़ाई भी करूँगी ना तो मैं वन मैन शो अकेले करूँगी, क्योंकि मैं बीवी हूँ, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। लेकिन मैं किसी तीसरे पर्सन को उसको ले जाके उसकी इज्जत कभी नहीं उतारूँगी। उल्टा अगर मेरा सहारा लेके उसको किसी ने आँख उठा के भी देखा ना, उसके आँखें निकाल के गोटियाँ खेलेगी विद्या देवी। अभी तो नुकसान होना शुरू हुआ है। और दूसरी बात एक और वादा करती हूँ, स्वामी समर्थ में बैठी हूँ, कि याद रखना विद्या देवी कड़वा बोलती, कुछ भी बोलती, लेकिन अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपने पति का बुरा कभी नहीं चाहेगी। और जो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का और मेरे पति का बुरा चाहेगा, उसको विद्या देवी जिंदगी में 7 पुस्तक तक उसकी हालत बिगाड़ देगी। ऐसी अभी मैं कुछ लोगों की हालत बिगाड़ूंगी, क्योंकि जो बकरे का काम किया उससे तो उनकी हालत बिगड़ गई है। लेकिन अभी जो हालत बिगाड़ूंगी ना, वो हालत तो ऐसी होगी कि मेरे घर पहुँचने तक जो होगा वो तो ऊपर वाला देखेगा। ये जो बार बार आरिफ को मैसेज पहुँचाने का काम करते हैं ना, वो मुझे पता है किसने पहुँचाया है, मुझे पूरा बात पता है।
लेकिन अब मैं दुनिया के सामने सच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टेंशन नहीं, उल्टा अच्छा है ये सुल्तान कर रहा है। क्योंकि जब तक ये बंदा दिन दहाड़े घूमेगा नहीं, याद है ना तूने क्या कहा था, सामने वाले को लगने तो दो कि वो आज़ाद है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर शिकार करेंगे तो मज़ा आएगा ना। तो अभी तुझे लगने तो दे कि मेरा प्रदू का झगड़ा हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करे, तभी तो तू बाहर आके शिकार करने की कोशिश करेगा ना, और तभी तो तेरे शिकारी तुझे तेरा शिकार करेंगे। मेरे से ज़्यादा तूने और भी लोगों का बिगाड़ा है, सब तेरी बैंड बजाएंगे। और जहाँ तक रही एमडी की बात, जिस तरह से कोरोना काल में मैंने इधर 11 लाख जब करके कोरोना काल ख़त्म किया था, 3 मई को आ रही है, क्या बोलते हैं, 3 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है। मेरा वादा है इस बगलामुखी, एक बार बगलामुखी का पूजा की थी तो तू मेरे घर से भागा था, इस बार पूजा करने से पहले तो तू खत्म हो चुका रहेगा, क्योंकि 28 अप्रैल को तेरी तारीख है कोर्ट में, बोरीवली कोर्ट में, समझा। और इस बार कोर्ट में जज मुझे मिलेगी और मैं रहूँगी, तो उधर मैं बताऊँगी मुझे जो बताना है। और उसके बाद, उसके पहले तो तू जा चुका रहेगा ऊपर, तेरे दुश्मन तुझे पहुंचा चुके रहेंगे। लेकिन ये जो एमडी का चक्कर है, जो नशे का चक्कर है, ये मैं हटा चुकी रहूँगी। फिर इस दुनिया में कोई नशा नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, ये मेरा वादा है भी तेरे का। क्योंकि तेरी वजह से अभी मुझे पता चला है कि अभी 1 हफ्ता पहले 3 लड़के कार में बुरी तरीके से ड्रग्स का नशा लेके जा रहे थे, और सामने से डंपर आई, कार ने उड़ा दिया, डंपर आई ट्रक और उड़ा दिया उस कार को धक्का लगा, और उस धक्के के हार्ट अटैक से आदमी मर गया। क्योंकि ड्रग्स का नशा जो लेते हैं ना, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है और वही मरते हैं। तो ये मामला तो नशे का है, अब नशे का मामला ही विद्या को ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी के दुश्मनों को अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मैंने जो बकरे का काम किया है, उस बकरे के काम ने हालत सबकी ख़राब कर दी है। अभी तो कम नुकसान हुआ है, 72 घंटे में तो मौत होने वाली है सबके घर में। मज़ा देखो क्या होता है। मैं एक बात बताऊँ, मैं कितनी भी बुरी रहूँगी, कैसी भी रहूँगी, लेकिन अपने बच्चों से और अपने प्रदू से कभी नफरत नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर एक माँ का दिल है, ऐसी बात है। और जिसने भी मेरे सुहाग पे और मेरे बच्चों पे ध्यान रखा है, उसको मेरी काड़ूबाई देखेंगी, मेरी मांडरची काड़ूबाई देखेंगी, ये बात है। अभी तो फिलहाल मैं अक्कलकोट आई हूँ कुछ काम के लिए, उसका 13 तारीख को मैं और मेरी अन्नू जी मिलेंगे, हम वहाँ जयंती साजरा करेंगे। तब तक तुझे छोड़ते फ्री, तेरे अंदर दम है, मेरा सुल्तान पूरी एरिया में है। तू शमशान की राख डाल के गया था ना उधर उस दिन, तू उस दिन प्रदू के घर तक गया था तो शमशान की राख डाल के गया था ना, किधर मच हो, तू जानबूझ के खड़ा था ना। तू मुसलमान है, मेरे को तेरी आदत मालूम है, लेकिन तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तेरे पीछे सुल्तान पड़ा है। तू जितनी बार जाना है जा गोराई में, जितनी बार जो करना है कर, तेरे साथ जो होएगा वो बहुत गंदा होगा। मेरा बैनर लगा है ना, मुझे पता है, कल रात को तू गया होगा कि बैनर पे कटवट मारूंगा, कुछ करूंगा तो किसी और पे नाम आएगा, किसी पे नहीं, तुझ पे ही आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती तेरे सिवा ये काम कोई नहीं करेगा कल वाला, ऐसी बात है। तो बस वेट एंड वॉच, बस थोड़ा सा वेट कर, जो होने वाला है बहुत गंदा और बहुत अच्छा। और जो तेरा साथ दे रहे हैं उनको भी एक मैसेज पहुंचा रही हूँ कि तुम लोगों ने कभी ज़िंदगी में अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन तुम लोगों ने जो दोगलागिरी दलालीगिरी की है ना, उसका भुगतान तुमको मिलेगा, ये बात है। तुम लोग जो लोगों को, आरिफ जैसे लोगों का साथ दे रहे हो सिर्फ नशे के चक्कर में और थोड़े से पैसों के चक्कर में, देखो मज़ा देखो क्या होता है, मज़ा देखो। बस कुछ बोलूँगी नहीं, बोलेंगे तो फ़ायदा क्या, मेरा सुल्तान तुमको बताएगा तुम्हारे साथ क्या होगा। बस ऐसे ऐसे उंगलियों पे गिनती गिनो। जय माता दी।